नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के। ये 5th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं एग्जाम में। इससे पहले मैं आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। जितने भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं वो कराए मैंने आपको, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 1 अक्टूबर से एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो 1 अक्टूबर से मैं आपको 6000 क्वेश्चन कराऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जो भी रेलवे एग्जाम लेता है उन सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 6000 क्वेश्चन। तो ये सीरीज 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले आप 1000 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब आई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अर्लियर सिविलाइजेशन होती है, फिर नेचुरल सिविलाइजेशन और लेट सिविलाइजेशन। ये तीनों हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं। जो अर्लियर सिविलाइजेशन है वो 2600 बीसीई से पहले आई थी, बिफोर 2600 बीसीई। मैच्योर सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 1900 बीसीई तक थी। और जो लेट सिविलाइजेशन थी, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो आई थी आफ्टर 1900 बीसीई में। तो देखिए 3 पार्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिवाइड होती है, अर्लियर, मैच्योर और लेट। अर्लियर सिविलाइजेशन आई थी 2600 बीसी से पहले। मैच्योर सिविलाइजेशन आई थी 2600 से लेकर 1900 बीसीई के बीच में। और लेट सिविलाइजेशन आई थी आफ्टर 1900 बीसीई में। तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड पूछता हूँ आपसे तो 2500 से लेकर 1750 बीसीई के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस स्लोगन। एक स्लोगन है नो टैक्सेशन बीन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये स्लोगन कहां से लिया था? तो ये स्लोगन लिया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द 5-year प्लान बिगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन से सिचुएशन के दौरान हमने 5-year प्लान लॉन्च करा था इंडिया में? तो 5-year प्लान की बात करते हैं। इंडिया में फर्स्ट 5-year प्लान कब लॉन्च हुआ था? तो इंडिया में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था अप्रैल 1951 में। देखिए जो 5-year प्लान लॉन्च करा था किसने किया था? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू ने 5-year प्लान लॉन्च करा था। और 5-year प्लान 1951 में आया था और 2014 में इसको खत्म कर दिया था। 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उन्होंने 5-year प्लान को खत्म करके नीति आयोग को बनाया था। तो 5-year प्लान को खत्म करके नीति आयोग का निर्माण किया था मोदी जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमिक की वजह से हम 5-year प्लान ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो किसके लिए था? तो वो था रूरल एरियाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जो कि फर्स्ट थे और लास्ट इंडियन थे जिनको ये पोजीशन मिली थी? तो ये थे सी राजगोपालाचार्य। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जो हमारी 1000 वाली सीरीज थी उसमें डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचार्य। एक और क्वेश्चन आता है कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे इंडिया के। अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के, तो इनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया था बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग डिड नॉट वर्क वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है इंडिया के जो प्रेसिडेंट तो बने थे मगर वो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे इंडिया के? डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रेसिडेंट भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन ए ये भी प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे। आर वेंकट रमन ये भी प्रेसिडेंट थे इंडिया के और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आर वेंकट रमन। मगर ऑप्शन सी देखिए नीलम संजीव रेड्डी, इनके पास सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में नहीं रहे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। और एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ऐसे कौन से पर्सन है जो 3 इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में रह चुके हैं? तो ऐसे कौन से पर्सन है जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं? तो एक लौते पर्सन है जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये तीनों पोजीशन में रह चुके हैं। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, ये तीनों पोजीशन में रह चुके हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका आर्टिकल क्या है? तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोला है और ये इंडिया की 2nd हाईएस्ट पोस्ट है। अगर इंडिया की 1st हाईएस्ट पोस्ट पूछेगा तो वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ईयर वॉज द पंचशील एडॉप्टेड। पंचशील को हमने कब अडॉप्ट किया था? तो जो पंचशील है ना, ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ये एग्रीमेंट हुआ था पंचशील एग्रीमेंट, और इसको साइन किया था 29 अप्रैल 1954 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में पंचशील अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज द हेलिकोमेट बिकम विजिबल। हेलिकोमेट कितने साल में विजिबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 76 साल में। हम हर 76 साल में हम हेलिकोमेट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। ये काफी इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत आती है। तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की काफी इंपोर्टेंट बुक है पंचतंत्र, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी इन्होंने। ये भी आ जाता है कभी कभार। आपको एक और बुक बताता हूँ, रामायण। रामायण बुक के लेखक कौन है? तो जो रामायण लिखी थी हमारे वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए की बात करते हैं, वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। तो महाभारत कितने लिखी है? महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्णन मिशन। जो राम कृष्णन मिशन था उसके फाउंडर कौन है? तो उसका फाउंडर था स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ था 1 मई 1897 में। ये स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करता हूँ तो 12 जनवरी 1863 में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और इनका ओरिजिनल नेम एग्जाम में आ जाता है कि विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम था। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। हर साल 12 जनवरी को हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं इंडिया में। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो में स्पीच दी थी अपनी कब? 1893 में स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। 1899 में एस्टेब्लिश किया था इन्होंने बेलूर मठ। जो बेलूर मठ है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1899 में। 1902 में बेलूर मठ में इनकी डेथ हो गई थी। और बेलूर मठ कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में। इनके 2 जनरल आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के 2 जनरल आते हैं एग्जाम में, और काफी इंपोर्टेंट है। पहला है प्रबुद्धा। दूसरा है उद्बोधन। जो उद्बोधन है ना, उद्बोधन इन्होंने लिखा था बंगाल लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने ये जर्नल लिखा था। जो प्रबुद्धा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नल लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, और ये काफी इंपोर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट इज कथकली डांस। तो कथकली डांस ये हमारा क्लासिकल डांस है। इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है? तो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से कथकली डांस, और ये है केरल स्टेट का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल डांस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो 1000 क्वेश्चन कराए मैंने, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 5 था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में और इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।